नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मनीषा कवचाले। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सबको पता है, आर्टिकल वर्ड्स। आर्टिकल चलिए, आर्टिकल आर्टिकल्स कौन से हैं? ए, एन और दी। ए, एन, द, दी और द। दी कब यूज़ होगा और द कब होता है, हम उसको कब प्रोनाउंस करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी आने वाली वीडियोस। क्योंकि कहीं हम दी लगाते हैं, कहीं हम द लगाते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? सब जानते हैं कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वॉवेल्स हैं और बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वॉवेल्स कौन से हैं हमारे लैंग्वेज में? वॉवेल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं हमारे वॉवेल्स। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स हैं और रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट। वो सारे अल्फ़ाबेट हमारे कॉन्सोनेंट हैं। और जो हमारे वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवेल्स हैं और रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट जो भी बचते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और जो भी इनको छोड़ के जो भी अल्फ़ाबेट बच गए हैं, ये सब हमारे हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ये है, आई राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ऐसे ही हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर मीन्स वॉवेल्स और व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट। अब व्यंजन कौन से? क, ख, ग, घ। तो सब में वॉवेल्स का कुछ साउंड, स्वर का साउंड उसमें मिक्स होता है और हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। आर्टिकल्स अब टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल को हम टू इसमें डिवाइड करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स एंड दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब पहले हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर किसी प्लेस को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति विशेष को हम बोल रहे हैं, इट्स मीन्स डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेशन देखते हैं। इट जनरली पॉइंट आउट, डेफिनेट आर्टिकल है पहले। इट जनरली
points out any particular person, place, or a thing. डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या होगा? इट्स जनरली पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अब पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग को हम उसके थ्रू हम पॉइंट आउट करते हैं, वो आता है डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होगा? ये हमारे 3 आर्टिकल है, इसमें से हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द इज अवर डेफिनेट आर्टिकल. वाई? द हम तभी यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है. दिस इज स्पेसिफिक. किसी चीज़ के लिए हम द लगाएंगे, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए हम द यूज़ करेंगे. ओके. प्लीज़ पास मी हमने लिखा प्लीज़ पास मी अ पेन. अ पेन लगाया है. अब यहाँ मैं अ को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. पेन, कोई भी मुझे पेन दे दीजिए, एनी पेन. ओके. यहाँ मीनिंग है, मैंने कोई स्पेसिफिक पेन नहीं बोला है, मैंने बोला है कोई भी पेन दे दीजिए. एनी पेन. प्लीज पास मी पेन. एनी पेन. इसी की जगह अगर मैं बोल रही हूँ प्लीज पास मी द पेन, प्लीज पास मी द पेन. अब मैंने यहाँ देन लगाया है, द लगाया है. मैंने यहाँ लगाया है प्लीज पास मी द पेन. द अगर मैंने लगा दिया, छोटा सा एक ध्यान देने वाला ये पॉइंट होता है कि हमको सेंटेंस सुन के, देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या बोल रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं, और प्रोनाउंसिएशन भी देखना है कि हमारे आगे वाला क्या है. पेन, प्लीज पास मी द पेन. अब द लगाया है, इट मीन्स द इज द डेफिनेट आर्टिकल. एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर किसी पेन के बारे में बोल रही हूँ कि प्लीज़ पास मी द पेन. मतलब एक पर्टिकुलर पेन के बारे में मैंने बोला है कि प्लीज़ पास मी द पेन, तो मुझे एक वो वाला ही पेन चाहिए. अगर द की जगह और स्पेसिफिक तो मैंने लगा दिया योर पेन. प्लीज़ पास मी, एनी पेन की जगह हमने लगाया अलग चीज़ हो गई, और द अगर हमने लगा दिया तो ये एक अलग चीज़ हो गई, स्पेसिफिक हो गई कि द लगाने पर हमने स्पेसिफिक कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया कि ये हमें पर्टिकुलर वही पेन चाहिए. ओके. ये था. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सब जानते हैं बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ते हैं. बच्चे हैं, सब बढ़ेंगे ही, डेफिनेट, और बहुत जल्दी बढ़ते हैं. बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं. चिल्ड्रन
grow up quickly. Children grow up quickly. चिल्ड्रन ग्रो अप क्विकली, बच्चे जल्दी बढ़ते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक नहीं, सभी बच्चों के बारे में हमने कॉमन टू ऑल बात कह दी। चिल्ड्रन ग्रो अप क्विकली, सभी बच्चे बढ़ते हैं, जनरल बात हो गई है। तो चिल्ड्रन ग्रो अप क्विकली, यहाँ हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम क्या बोल रहे हैं और किस बच्चों के बारे में बोलना चाह रहे हैं। हमने एक जनरल कमेंट कर दिया, चिल्ड्रन ग्रो अप क्विकली, बच्चे जल्दी बढ़ते हैं। पर अगर हमने द यूज कर लिया है, चलिए देखिए, द चिल्ड्रन, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया द चिल्ड्रन, आई नो ग्रो अप सेम, grow up quickly, children grow up quickly, ओके, कॉमन बात हो गई। द चिल्ड्रन आई नो ग्रो अप क्विकली, यस, द चिल्ड्रन मतलब कोई एक स्पेसिफिक बच्चे के बारे में बोल रही हूँ, एंड आई नो, मैं जानती हूँ कि वो जल्दी बढ़ते हैं, वो जल्दी बढ़ता है, ठीक है। द चिल्ड्रन आई नो ग्रो अप क्विकली, कि बच्चा, वो बच्चा जल्दी बढ़ता है, वो बच्चा, पर्टिकुलर बच्चा, इसलिए मैंने यूज़ किया द, यहाँ ये आर्टिकल मैंने यूज़ किया द, इस पर डेफिनेट हो गया, डेफिनेट आर्टिकल हो गया कि हाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में ही बोलना चाह रही हूँ, कि वो बच्चे के, कि मैं उसे जानती हूँ, ठीक है। ये एक डेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, वैसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल द है, और द हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं द का देती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये तो एक कॉमन पेन, बच्चे, ये दो टाइप के हुए। अब सपोज करिए कि कोई पोइट्री है या कोई कविता है, ओके, सभी कविताएं अच्छी होती हैं, सारी पोइट्रीज आर गुड एंड नाइस, ब्यूटीफुल होती हैं, पर हो सकती है सभी कविताएं अच्छी हों, सभी पोइट्री अच्छी हों, सुंदर हों, बहुत सुनने में अच्छी लगती हों, इट्स पॉसिबल। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं, पोइट्री कैन बी ब्यूटीफुल, पोइट्री हमारा सेंटेंस बन गया, POETRY, पोइट्री कैन बी ब्यूटीफुल, ये एक एग्जाम्पल है हमारा, पोइट्री कैन बी ब्यूटीफुल। ये हमने जनरल बोल दिया, हो सकता है सारी पोइट्री हो, पर अगर हमको इसको, हम अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर इसके लिए, तो हम यूज़ करेंगे द पोइट्री, द से हमने स्टार्ट कर दिया, द पोइट्री ऑफ the poetry of Hopkins is beautiful. The poetry of Hopkins is beautiful. It means मैंने स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर जो ये है, इनकी ही, हॉपकिंस की ही पोएट्री ब्यूटीफुल है।
आई नो, मतलब एक स्पेसिफिक पोइट के बारे में मैंने बोल दिया कि इनकी ही पोइट्री ब्यूटीफुल है। द पोइट्री ऑफ, मेरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ द से, इट मीन्स कि मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि पर्टिकुलर इस पोइट के बारे में बोल रही हूँ, कि मैं इनके बारे में ही बोलना चाह रही हूँ कि इनकी पोइट्री कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ द का जो यूज़ हुआ उससे एक स्पेसिफिक हुआ, एक पर्टिकुलर हुआ, डेफिनेट हुआ कि मैं किसी डेफिनेट पोइट के बारे में, किसी डेफिनेट पोइट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ द यूज़ किया। इट इज़ द यूज़ ऑफ आर्टिकल द। Okay, poetry can be beautiful, it's general, and the poetry of particular poet is beautiful. Okay, I think सभी को the article कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये अच्छे से समझ में आया होगा और सभी ने नोट डाउन भी किया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरे और आर्टिकल्स देखेंगे कि उनको हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी डालिए। थैंक यू।